तक आपकी एक हैबिट बनी हुई है कि आपने क्लास करी, क्लास के तुरंत बाद आपने डीपीपी करी, लेकिन ईमानदारी से मुझे बताना, क्या ये डीपीपी लास्ट में रिवीजन के टाइम में काम आती है? आती है क्या? ईमानदारी से मुझे बताओ, नहीं आती। आपको पता ही नहीं चलता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लो आप फुल लेंथ पेपर दे रहे हो और बार बार आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब आप सोच रहे हो यार, मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैंने थ्योरी कर ली, उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि यार थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो थ्योरी याद हो जाएगी। अब आप डीपीपी ढूंढोगे, पता चले डीपीपी जो है उसमें मिक्स क्वेश्चन है। पता चले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, फिर 5th जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, उसके बाद 10th जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ वो कैसा है, आपको ढूंढना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, और ये आपका टाइम भी लेगा और टाइम वेस्ट भी कराएगा। तो इसके लिए हमने एक नई चीज लाई है, टॉपिक वाइज डीपीपी। क्या लाई है? टॉपिक वाइज डीपीपी। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी में, और जो सीक्वेंस एनसीईआरटी का रहेगा वही सीक्वेंस रहेगा। कि जैसे मान लीजिए अब पहला टॉपिक मान लो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दिया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जितने एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जितने बन सकते हैं आपको उसकी डीपीपी में मिल जाएंगे। जितने स्टेटमेंट वाइज मिल सकते हैं, बन सकते हैं, वो मिल जाएंगे। जितने मैच द फॉलोइंग बन सकते हैं वो मिल जाएंगे। जितने असर्शन रीजन बन सकते हैं वो मिल जाएंगे। तो आपको जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एनसीईआरटी टिप्स पर हो जाएगी। तो इसके ऊपर बहुत मेहनत से काम चल रहा है, बहुत मेहनत मैं इसके ऊपर कर रहा हूं, और आपको जोरदार तरीके से आपकी बड़ी काम आएगी। कब? रिवीजन के टाइम पे। जब आप रिवीजन करोगे यार, आपको लग रहा है यार मेरा ईटीएस के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, पढ़ तो लिया था लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता, जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। अब आप क्या करो, कुछ मत करो, आप ईटीएस वाली डीपीपी उठाओ और ईटीएस वाली डीपीपी को एक तरफ से आप लगा डालो। आपको पता चल जाएगा, आपका डायग्नोसिस हो जाएगी कि यार कहां पर गड़बड़ी हो रही है। तो इस तरीके से इसके ऊपर बहुत मेहनत लगेगी और आप लोगों का एक अच्छा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। क्या सपोर्ट? आप भी जोरदार तरीके से मन लगा के आप मेहनत करोगे। बिल्कुल, बस आपसे यही चाहिए। मैंने आपसे क्या बोला? करो वो जो मैं कहता हूं, होगा वो जो तुम चाहते हो। बहुत मेहनत से काम करेंगे, बहुत मेहनत से, जोरदार तरीके से, जिससे रिजल्ट बिल्कुल मिराकुलस हो, चमत्कार हो जाए। ऐसा काम हो कि बिल्कुल चमत्कार हो जाए। जिसने तुमसे बोला है तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके गाल पर तमाचा पड़े जोरदार तरीके से कि देख मैंने करके बता दिया, और इसके बाद और भी बड़े बड़े मैं एग्जाम निकालूंगा। तो क्या तैयार हो इस चीज के लिए? तो चलो जरा अब आप मुझे बताइए। अब हम इसमें सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, बॉटनी और